नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के स्वयंसे नामक जो पुस्तक है उसके 10वें पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से पहले हमने पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक पढ़ चुके हैं। पाठ का नाम था हमारा अन्योक्त है। अन्योक्त का अर्थ होता है अन्य की उक्तियां, यानी दूसरे के द्वारा कही गई उक्तियां। इसमें पहले श्लोक में बताया पंडित जगन्नाथ जी ने कहा है भामिनी विलास के अंदर कि एक राजहंस सारे तालाब की शोभा को बढ़ा देता है, यानी कि एक राजहंस से संपूर्ण तालाब की शोभा हो जाती है और वह शोभा उस तालाब के किनारे पर बैठे हुए हजारों बुगेले भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वो सारे परिवार को, सारे कुटुंब को अपने साथ लेकर के चलता तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। लेकिन जिस मनुष्य के पास कोई गुण नहीं है, हजारों मनुष्य ऐसे अवगुण वाले होते हैं, वो अपने परिवार को, शोभा को नहीं बढ़ा पाते। दूसरे श्लोक में कहा है अरे राजहंस, जहां आपके द्वारा कमल नालों का जो समूह होता है, कमल के जो फूलों के नीचे की जो नाले होती है उनका जो समूह होता है, उस समूह को खाया जाता है और उस जल को भली भांति पिया गया, कमलों का सेवन किया गया। हे राजहंस, उस तालाब का, उस सरोवर का किस कार्य से प्रत्युपकार करने वाले होंगे? बोलो, उस तालाब के उपकार को तुम कैसे चुकाओगे? अर्थात हे मानव, हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन जिस देश, धर्म, जाति में हुआ है उसका ऋण, उपकार किस कार्य से चुकाओगे? तीसरे श्लोक में कहा है हे माली, सूर्य के अत्यधिक तपने वाले ग्रीष्म काल में, गर्मियों में थोड़ा सा पानी से वे अपने पेड़ को सींचता है। थोड़ा पानी लेकर के जो पेड़ होते हैं उसको सींचता है और वो पानी बहुमूल्य हो जाता है। इस वृक्ष का जो पोषण किया जाता है, इसका लालन पालन किया जाता है। वर्षा काल के जल की सभी ओर से जलधाराओं के प्रभाव से जल बरसाते हुए जो मेघ है वो तालाब को, बादल के द्वारा इस संसार में उस पालने वाले, उस पेड़ को पालने वाले, उस जल को डालने वाले, पोषण को पैदा करने वाले असमर्थ हो जाता है। इतना पानी बरसता है कि वो बह करके चला जाता है, कुछ काम भी नहीं आता। और जो माली उस पेड़ में डालता है, जो सूर्य के तप से पेड़ तप रहा है उसमें पानी डालते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है और खिल जाता है। फिर आगे के चौथे श्लोक में कहा है आपे धीरे अंबर पतम पारिते पतंगा भृंगार साल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मंचते सारस्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमागतिं व्युपतौ। आपे धीरे अंबर पथम परिते पतंगा भृंगार साल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहन्ते कथमा गतिम उपेत। संकुचित सरोवर में, सूखे हुए सरोवर में, जो सूखा जाने पर जो सरोवर होता है, वो तालाब होता है, वो सूख जाने पर पतंगा, पतंगा का अर्थ होता है पक्षी। परितय, परितय यानी चारों ओर, सभी जगह पर। आपे धीरे अंबर पथम, अंबर यानी आकाश, पथम यानी मार्ग, जो आकाश का मार्ग है उसको आपे धीरे प्राप्त करना। आकाश मार्ग को वो प्राप्त करते हैं कौन? पक्षी। भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, भृंगा यानी होते भौरे या भौरे, रसाल मुकुलानि रस से युक्त, या रसाल उसको कहते हैं जो आम की मंजरी होती हैं, आम की जो छोटे छोटे फूल होते हैं उसको बोलते हैं आम्र मंजरी।
या कच्चे कच्चे फूल होते हैं उनको बोलते हैं आम्रे मंजरी। समाश्रयन्ते, समाश्रयन्ते का अर्थ होता है आश्रय लेते हैं, यानी कि जो भौरे होते हैं वो छोटे छोटे आम्र के मंजरियों में समा जाते हैं या उनका आश्रय लेते हैं। फिर है सरे त्वयि, सर यानी होता है तालाब, क्या होता है तालाब या सरोवर। त्वयि, त्वयि का अर्थ होता है तेरे या तुम्हारे। संकोचम अंचति, संकोचम का अर्थ होता है तुम्हारे, अंचति यानी होता है संकुचित हो जाने पर या सूख जाने पर। संकोचम अंचति यानी कि जो तुम्हारे संकुचित हो जाने पर या तालाब के सूख जाने पर। दीन दीनो मीनो नो हंते, हंते यानी होता है हरण करना या खेद करना या दुख प्रकट करना। दीन दीनो बेचारा, दीन भाव से, करुणा के भाव से। मीनो, मीना यानी होता है मछलियां, जो मछलियां होती हैं उनके लिए। कतमा गतिम अभ्युपतई, गतमा का अर्थ होता है किससे, गतिम यानी गति से। अभ्युपतई, अभ्युपतय का अर्थ होता है प्राप्त कर। जो मछलियां होती है, जो तालाब सूखने पर मछलियां किस गति को प्राप्त होगी, क्योंकि जो मछलियां होती है, जो तालाब होता है उस तालाब के अंदर पानी भरा होता है और पानी सूख जाता है तो मछलियां कहां जाएगी, क्योंकि तालाब के सूखने पर भी पक्षी चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में विचरण कर रहे हैं। और भौरे होते हैं जो आम की मंजरी का आश्रय ले रहे हैं, आम की मंजरियों का पर बैठे हुए हैं। और जो मछलियां होते हैं वो तालाब के सूख जाने पर दुखी हैं। बेचारी मछलियां किस गति को प्राप्त करेगी, क्योंकि मछलियों को तो लगातार पानी की आवश्यकता होती है। बहने वाले पानी में तो इधर से उधर चले जाते हैं, क्योंकि जो नदियां होती है वो नदियों में तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो पहुंच जाती है, लेकिन पानी भरा हुआ है तालाब के अंदर है। और जब तालाब सूख जाएगा तो मछलियां कहां जाएगी, एक जगह पर भरा हुआ है, इसलिए मछलियां कहीं नहीं जा सकती और तालाब भी सूख रहा है। पक्षी आकाश में विचरण कर रहे हैं, आकाश में घूम रहे हैं और भौरे आम्र की मंजरी पर बैठे हुए आश्रय ले रहे हैं। और मछलियां बेचारी किस गति को प्राप्त होगी, यानी कि भावार्थ यह है कि विपरीत अवस्था में, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मित्र का, अपने अपनों को चाहने वालों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मछलियां होती है वो तालाब के अंदर मरने को तैयार हो रही है, लेकिन अपनों का साथ नहीं छोड़ रही है। पक्षी तो अपने आकाश में विचरण कर रहे हैं और भौरे होते हैं वो आम्र मंजरी पर विचरण कर रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं। और मछलियां एक जगह पर आपस में एक जगह पर उनकी परिस्थितियों के अनुसार चल रही है। इसलिए कोई सी भी परिस्थिति आए, कितनी भी संकट आए, इन परिस्थितियों में मित्र मित्र का साथ नहीं छोड़ता, परिवार परिवार का साथ नहीं छोड़ता, सत्यता होनी चाहिए। इसलिए संगठन होना चाहिए और चाहने वाले होने चाहिए। तो ये इसका अर्थ बताया गया है यहां पर इस श्लोक में। आपे धीरे अंबर पथम, तो आपे धीरे जो शब्द दे रखा है, आपे धीरे प्लस अंबर पथम, यहां पर ए होने के कारण, यहां पर ए होने के कारण और बाद में ए होने के कारण अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर पूर्व संधि का प्रयोग किया जाएगा। पतंगा है, जब पतंग शब्द है, पतम प्लस गा शब्द है,
सूत्र में कहा था, पहले भी बताया तुमको, कि किसी भी वर्ण का यदि पंचम वर्ण आ जाता है और पंचम वर्ण में से जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाता है तो उसी वर्ण का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। यहाँ पर ग है और ग होने के कारण मैं को पंचम वर्ण कर देंगे क्या, अंग। तो क्या बनेगा, पतंग। यहाँ भी भृंगा में भी ऐसे ही है, संकोचम में भी ऐसे ही है, क्योंकि संकोच जो सम उपसर्ग है इसमें समय प्लस कोचम, क्योंकि क्या होने के कारण मैं को क्या हो गया, अंग, पंचवर्ण हो गया। इसके आगे है सरस्वई। सरस्वई में है सर प्लस त्वई, यहां पर भी विसर्ग संधि है और विसर्ग को से हो जाएगा। उसके बाद में है गतिम अभ्युपतयी, तो यहां होगा अभि प्लस उपैति। उपैत जो शब्द है यहाँ उ है और इधर कोई है, यण संधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यण संधि में कहा एकवचन में एक के स्थान यण होता है, कब होता है, जब असंहिता है विषय में। तो यहाँ पर जो दे रखा है ई, तो ई के स्थान पे ये करें, क्योंकि जो असमान स्वर है उ, तो ये क्या बनेगा, अभ्युपतयी। उसके बाद में है यह है अंबर प्रथम। अंबर है प्रथम, तो अंबर प्रथम है, अंबर यानी होता है आकाश, प्रथम यानी मार्ग, आकाश का मार्ग। तो यहां पर सब कौन सा समास होगा, अंबरस्य प्रथम। तो अंबरस्य प्रथम, आकाश का जो मार्ग है, यहां पर है षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद में है दीन दीनों। दीन दीनों का अर्थ होता है दिनों, दिन या दिन ही दिने। तो क्या होगा, दिनेषु दीन। दिनेषु दीन है, यहां भी क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि दिनों ही दिन या दिन में दीन, दिनों में दीन। उसके बाद में है रसाल। रसाल मुकुलानी। रसाल मुकुलानी को होगा रसालस्य मुकुलानी, यहां लिख देते हैं रसालस्य मुकुलानी। यहां भी षष्ठी तत्पुरुष का ही प्रयोग किया गया है। तीन शब्द हैं, अंबरम पथ, अंबरस्य पथ, दीन दीन दीनेषु दीन, रसाल मुकुलानी, रसालस्य मुकुलानी। तो यहां पर कई शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रत्यय दे रखे हैं, प्रकृति और प्रत्यय शब्द है। यहां पर जो शब्द दे रखा है कतमाम, कतमाम, जो कतमाम शब्द है, इस कतमाम शब्द में कतमाम शब्द बना करके कतम पला से टाप का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में है गतिम। गतिम जो शब्द है उसमें गम धातु है और एक तीन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गम प्लस एक तीन प्रत्यय से क्या बना, गतिम बना। उसके बाद में इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो अव्यय है। कौन कौन से हैं, परितय जो शब्द है अव्यय है, परितय का अर्थ होता है चारों ओर। दूसरा शब्द है नु, ये भी शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। उसके बाद में हंत है, हंत भी क्या है, अव्यय। परितय, नु, हंत, ये शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। उसके बाद में अगला श्लोक है 5वें नंबर का,
एक एक खगोमानी वह निवसति चातिके पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। यानी कि एक एव एक है प्लस एव, यहां विसर्ग संधि है, लेकिन विसर्ग का उत्व करके लोप कार्य किया गया है, उत्व का लोप है। एक है एक ई, एव यानी ही, एक यानी एक, खगो मानी, खग यानी होता है पक्षी, मानिया तो मानी का अर्थ होता है अपना स्वाभिमान या स्वाभिमान, खग यानी पक्षी, वन यानी जंगल में, वसते यानी रहता है या निवास करता है, चातके, चातके एक पक्षी होता है या उसका नाम पपैया भी बोलते हैं। एक ही जो खग होता है पक्षी, पपैया वन में या जंगल में निवास करता है या रहता है। पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदर। पिपासितो यानी प्यासा, वा का अर्थ होता है अथवा, म्रियते मरने वाला या मर रहा है या मर जाता है। याचते वा पुरंदरम, पुरंदरम यानी इंद्र से, याचते यानी मांगता है। क्या मांगता है? वा का अर्थ होता है अथवा, क्या मांगता है? जल। यानी कि एक पक्षी अपने स्वाभिमान के लिए, जो पपैया होता है वो वन में जंगल में निवास करता है, वह पक्षी प्यासा रहकर मर जाता है या मरने के कगार पर है और इंद्र से याचना करता है, कामना करता है, प्रार्थना करता है कि वर्षा का जल ही पीऊंगा, अन्यथा प्यासा ही मर जाऊंगा। जो पक्षी वर्षा ऋतु में गांव में बोलते हुए पपैया बोल रहा है बरसात आएगी, क्योंकि वो कामना करता है इंद्रदेव से कि हे इंद्रदेव बरसात करो, बारिश बरसाओ, इस कारण से हम प्यास को बुझाएंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। और प्यास के कारण वो देखता रहता है, जंगल में इधर उधर भटकता रहता है और फिर प्यासा मर जाता है, नहीं बरसता। और कामना करता है इंद्र से कि इंद्रदेव पानी बरसाओ, जल बरसाओ। यहां पर चातक पक्षी होता तो वह अपना स्वाभिमान को कभी नहीं भूल पाता, अपने स्वाभिमान की कामना को रखता है। और इसका वर्णन यहां पर इस श्लोक में किया गया है कि अपने स्वाभिमान के लिए टिके रहो, अपने स्वाभिमान को मत खोना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। इसलिए चातक पक्षी था, जो पपैया था, उसने भी अपने स्वाभिमान के लिए उस जल को बरसाने के लिए इंद्रदेव से कामना की है। यहां पर समास संधि विच्छेद होगा, एक है प्लस एव है, यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में है पिपासितो वा, पिपा सीत है प्लस वा, पिपासित है प्लस वा, तो यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। यहां पर है खगे मानी, खगो मानी, तो खगे है प्लस मानी, यहां भी विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। और पुरंदरम जो शब्द है, पुरंदरम में जो शब्द है उसमें समास विग्रह होगा, और समास विग्रह क्या होगा? पूरम दरती, पूरम दरती ये से तम, क्या होगा? पूरम धरती ये से तम, पूरा में धरती ये समतम। अर्थ क्या होगा इसका? स्वर्ग में वास करने वाले। कौन करता है स्वर्ग में वास? भगवान इंद्रदेव। तो तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? इंद्र। तो यहां समास क्या होगा? बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। समास क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। पूरम धरती ये से तम, यानी कि जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं वो कौन है? इंद्रदेव।
यहां पर है मानी। जो मानी जो शब्द दे रखा है, इस मानी शब्द में मान प्लस इन शब्द है। वो इन शब्द किससे बना है? नीनी प्रत्यय से इन शेष रहता है। नीनी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मान प्लस इन से क्या बना है? मानी। यहां पर एक दो शब्द ऐसे हैं जो विपरीत अर्थ निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? वने जो जंगल है, वन का जो विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नगरे। वन का क्या होगा? वने बराबर क्या होगा? नगरे। वने नगरे। उसके बाद में होता है, उसके बाद में शब्द है म्रियते। म्रियते। म्रियते का क्या होगा? जायते। म्रियते का क्या होगा? जायते। उसके बाद में याच यानी होता है मांगना, और याच का विपरीतार्थ क्या होगा? ददाती। याचते और फिर क्या आएगा? ददाती। यानी कि वने का होगा नगरे, म्रियते क्या होगा? जायते, और याचते का होगा ददाती। ऐसे शब्दों का यदि व्याकरणात्मक प्रयोग करते हैं तो यहां पर शब्द का श्लोक का अर्थ भी समझ में आ जाता है और इसके साथ व्याकरण भी समझ में आ जाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और देखते रहिए शिक्षा सनातन न्यू यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।